उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सन 2023। क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का सन 2023 का बजट पेश किया? तो आंसर है डी। आंसर है सी, 4.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2023 का। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य सरकार ने 4,79,701 करोड़ 10 लाख रुपए का सन 2023 का बजट पेश किया, जो कि वर्ष सन 2019 के बजट के मुकाबले 12% यानी 12% अधिक है। बजट में 21,212 करोड़ 95 लाख रुपए की नई योजना शामिल की गई, यानी 21,212 करोड़ 95 लाख रुपए की नई योजना शामिल की गई। बजट में गोरखपुर, वाराणसी और झांसी में मेट्रो के लिए घोषणाएं की गई और अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए बजट से 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। अयोध्या के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 101 करोड़ का बजट रखा गया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया। बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ यानी 1200 करोड़ पोषाहार के लिए 4004 यानी 4004 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के तहत 1298 यानी 1298 करोड़ मंजूर किए गए। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, किस संस्था ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को काम की गारंटी के तौर पर 1 महीने के भीतर 10-10 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया? तो किस संस्था ने? तो आंसर है सी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण संस्था ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकार को काम की गारंटी के तौर पर 1 महीने के भीतर 10-10 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यमुना नदी की सफाई पर असंतुष्टि जताते हुए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकार को काम की गारंटी के तौर पर 1 महीने के भीतर 10-10 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। इस समय एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल हैं। क्वेश्चन थर्ड है, 15वां प्रवासी दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर है डी, वाराणसी में 15वां प्रवासी दिवस आयोजित किया गया, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 15वें प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया। 15वां प्रवासी दिवस 21 से 23 जनवरी तक आयोजित किया गया।
प्रवासी दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 में तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए इस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार प्रवासी भारतीयों का कुंभ से परिचय कराने के लिए इसका आयोजन 21 जनवरी से किया गया। इस साल के प्रवासी सम्मेलन का विषय नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका है। क्वेश्चन 4 है, किस नृत्यगना ने कथक नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है सी, सोनी चौरसिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, काशी की कथक नृत्यगना सोनी चौरसिया ने कथक नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सोनी चौरसिया ने 126 घंटे लगातार कथक नृत्य करके केरल के त्रिचूर की हेमलता कमंडलू का 123 घंटे 20 मिनट का रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाया है। सोनी चौरसिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस कौन बनी? तो आंसर है बी, अपर्णा कुमार। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सीमा द्वार परिसर में उप महानिरीक्षक पद पर तैनात आईपीएस अपर्णा कुमार दक्षिण ध्रुव पर पहुंची। अपर्णा कुमार दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस बन गई। अपर्णा कुमार लखनऊ की रहने वाली हैं। अपर्णा कुमार यूपी कैडर सन 2002 बैच आईपीएस अफसर हैं। यूपी कैडर सन 2002 बैच आईपीएस अफसर है। ये 2 बार हो गया है। अपर्णा कुमार ने 4 जनवरी को ट्रैकिंग शुरू की और 13 जनवरी को दक्षिण ध्रुव पर पहुंची। क्वेश्चन 6, उत्तर प्रदेश राज्य गरीब स्वर्णों को आर्थिक आधार पर 10% यानी 10% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बन गया? तो आंसर सी है, तीसरा। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के स्वर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के कानून को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के पहले गुजरात, झारखंड राज्यों ने इस कानून को लागू किया। यूपी में गरीब स्वर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण को 14 जनवरी से प्रभावी किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर डी है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील। ओके। उत्तर प्रदेश में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील करने के फैसले को मंजूरी प्रदान की है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा था। इसके अलावा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज तथा फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन अंटार्कटिका की विंसन मैसिव पर्वत चोटी पर तिरंगा लहराने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी? आंसर डी, अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला बनी अंटार्कटिका की विंसन मैसिव पर्वत चोटी पर तिरंगा लहराने वाली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अरुणिमा सिन्हा एक कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की वह एकमात्र महिला है। 12 अप्रैल सन 2011 को लखनऊ से दिल्ली जाते समय उसके बैग और सोने की चेन खींचने के प्रयास में कुछ अपराधियों ने बरेली के निकट पद्मावती एक्सप्रेस से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया था। जिसके कारण वह अपना एक पैर गंवा बैठी। अरुणिमा एवरेस्ट एशिया के अलावा किलिमंजारो यानी अफ्रीका, एल्ब्रुस रूस, कास्टेन पिरामिड इंडोनेशिया, किजास्को ऑस्ट्रेलिया और माउंट अकंकागुआ दक्षिण अमेरिका पर्वत चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी है। अरुणिमा सिन्हा सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला प्रयागराज कुंभ कब शुरू हुआ? आंसर है इसका डी, 15 जनवरी को शुरू हुआ। दुनिया का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक मेला प्रयागराज कुंभ 15 जनवरी सन 2023 को मकर संक्रांति के साथ शुरू हुआ। यह कुंभ मेला 15 जनवरी से 4 मार्च तक कुल 49 यानी 49 दिन चलेगा। कुंभ के दौरान प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर बस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अयोध्या विवाद की सुनवाई से कौन से जस्टिस संविधान पीठ से हट गए? तो आंसर है डी, जस्टिस वाई चंद्रचूड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जस्टिस यूयू ये भी था, आंसर इसका डी था, जस्टिस नहीं, इसका आंसर होगा जस्टिस यूयू ललित। ठीक है, इसका आंसर डी नहीं होगा, जस्टिस यूयू ललित। सॉरी, इसको आप देख लीजिएगा, आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिस यूयू ललित।
तो जस्टिस यूयू ललित अयोध्या विवाद की सुनवाई कर रही संविधान पीठ से हट गए हैं। जस्टिस यूयू ललित अयोध्या विवाद की सुनवाई कर रही संविधान पीठ से हट गए हैं। ओके, आंसर जस्टिस यूयू ललित है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 11 है, कितने वर्षों में पहली बार कुंभ में अक्षयवट सरस्वती कूप को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है? कितने वर्षों में? तो आंसर है डी 450 साल। ये साल 450 साल में पहली बार कुंभ में अक्षयवट सरस्वती कूप को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। 450 साल आंसर होगा, डी सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ सन 2023 में 450 साल में पहली बार अक्षयवट सरस्वती कूप को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया? प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया किस शहर के लिए? तो आंसर डी है बी, आगरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया। आंसर है बी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया। पीएम मोदी ने 3000 करोड़ की गंगा जल परियोजना जनता को समर्पित की। ओके, क्वेश्चन 13, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पुरुष वर्ग में पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? पुरुष वर्ग में पहला गोल्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो आंसर 13 का होगा सी, मोहम्मद रफ़ी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उत्तर प्रदेश के जिम्नास्टिक खिलाड़ी मोहम्मद रफ़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पुरुष वर्ग में पहला गोल्ड जीता। क्वेश्चन 14, कुंभ सन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर है सी, प्रयागराज। कुंभ सन 2023 का आयोजन प्रयागराज में किया गया। आंसर सी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति से कुंभ सन 2023 मेला शुरू हुआ। इस कुंभ में दुनिया के 192 देश शामिल हुए। क्वेश्चन 15, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, आंसर है सी, 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत सन 2023 में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 9 जनवरी सन 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस
के रूप में मनाया जाता है। इसमें उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विदेश में जाकर भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। केरल राज्य ने प्रवासी पेंशन योजना शुरू की। ये क्वेश्चन दोबारा हुआ है, पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ये था कि 9 जनवरी सन 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो ठीक है, पर इसमें ये पढ़ने की ज़रूरत है कि इसमें उन भारतीयों को सम्मिलित किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस में उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विदेश में जाकर भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। और केरल राज्य ने प्रवासी पेंशन योजना शुरू की, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़िए। क्वेश्चन 16, कुंभ मेले में आने वाले रेल यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मोबाइल ऐप लॉन्च किया कुंभ मेले में रेल यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आंसर है बी। आंसर बी नहीं है, आंसर है सी, रेल कुंभ सेवा। रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप का नाम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में आने वाले रेल यात्रियों की सहायता के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मोबाइल पर UTS ऐप लॉन्च किया। उत्तर मध्य रेल ने रेल कुंभ सेवा मेला ऐप सन 2023 नामक यह मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किस राज्य सरकार ने गौशालाओं के लिए गौ सुरक्षा सेस लगाने का फैसला किया? तो आंसर इसमें होगा डी, उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौशालाओं के लिए गौ सुरक्षा सेस लगाने का फैसला किया। सरकार ने इसे गौ कल्याण सेस नाम दिया, ये इम्पोर्टेंट, गौ कल्याण सेस नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 18, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने? तो आंसर है बी, VK यादव रेल बोर्ड के नए चेयरमैन बने, VK यादव। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दक्षिण मध्य रेलवे के जनरल महाप्रबंधक VK यादव को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है। जनवरी सन 2023 से कौन सी हाई कोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय लिया? जनवरी सन 2023 में कौन सी हाई कोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में, इम्पोर्टेंट, हिंदी में भी देने का निर्णय लिया? कौन सी हाई कोर्ट ने? तो आंसर है इसका बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट।
जनवरी सन 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय लिया। इम्पोर्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसका डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है ये। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने त्रिनेत्र नामक ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप में 5 लाख यानी 5 लाख अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स, वॉइस सैंपल का डेटा है। ओके, ये उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।